डर ऐसा माहौल था यहाँ पर कि शाम 5 बजे के बाद किसी का दरवाज़ा खुला नहीं रहता था। शाम 5 बजे आप मोटरसाइकिल लेकर कहीं जा नहीं सकते थे। मोटरसाइकिल लेके निकले, मोटरसाइकिल छीना गया और आप वापस आइएगा कि नहीं, गारंटी नहीं था। होटल वाला एगो था, वो आया, वो लोग कम से कम 10-12 बाइक में और अंधाधुंध गोली मार दिया। यहाँ पर पार्टी वाला लोग दिन दहाड़े आके अपना गोली मार के चला गया। ये 2007 की घटना है। अपराध की दुनिया तो हम छोड़ चुके थे, उग्रवादी की दुनिया छोड़ चुके थे। आने में शाम हो गया और सोना चांदी था मेरे पास, बैग में टांगे हुए थे, बुलेट में हम आ रहे थे। तो मोटा मोटी 30 किलोमीटर में आ गए और घर पहुंचने से पहले मोटा मोटी 2.5 किलोमीटर पहले एक नाला है, छोटा सा पुलिया है और अब भी है बहुत ज़्यादा। अब एक व्यक्ति वहाँ है सो पैदल आ रहा था, हम देखे उसको, वो हाथ दिया हम, तो हम सोचे भाई कि तो लोकल आदमी कोई होगा, शाम हो रहा है, जाने के लिए बिठा लेते हैं। जैसे हम बुलेट में ब्रेक लगाए हैं, तैसे वो लड़का आगे घूम के आया है। आगे घूम के आया, पिस्तौल निकाला, तान दिया। अब तो हम खड़ा भी नहीं किए हैं, हाथ में दोनों हैंडल में था। अब जैसे वो सीधा किया सीना में मारने के लिए, तब तक दाहिने हाथ से हम उसको पकड़ लिए नली को। नली जब पकड़े तो फायर कर दिया। फायर किया, अंगूठा मेरा उड़ गया। उसी में हम दूसरा बार नीचे उतरने का प्रयास किए, दूसरा गोली मारा, यहाँ फंस गया, कमर में लग गया। अब कोई उपाय नहीं है, लेकिन हिम्मत को हम नहीं हारे। स्टार्ट था मेरा गाड़ी, वो इसने बैठे पुणे घर पहुँच गए। हम तो मुख्य आराम जुड़े चुके थे, तो उन लोग का सोच था कि इसको मार देने से खत्म हो जाएगा और बाकी आदमी नहीं आएगा। यही सब लेके घटना को अंजाम दिया गया था। लड़का लोग को एक हथियार दे दिए, एक मोटरसाइकिल दे दिए, एक छोटा मोबाइल दे दिए और अपराध करवाना शुरू कर दिया। गिरोह में जुड़ गया, वो अपराध किया। अपराधी बनने के बाद वो फरार हो गया, संगठन में चला गया। संगठन में जाने के बाद अब संगठन के लिए काम कर रहा है, अपराध कर रहा है, वो हत्या कर रहा है, वो लेवी वसूल कर रहा है। वो परिवार को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। जो भी वसूली हो रहा है सब जा रहा है उसका सरगना के पास, और जो केस खा रहा है, जो हत्या का केस लग रहा है उस पर, या लूट का केस लग रहा है, रंगदारी का केस लग रहा है, वो गरीब आम जनता पर ही लग रहा है। कभी भी बाहर निकलते थे तो लगता था कि कब आएंगे घर, माने परेशान रहते थे सब। अभी हम जैसे घर से निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो पता नहीं हम शाम तक वापस अपना बीवी बच्चा के पास लौट पाएंगे या नहीं। 2014 के बाद में स्थिति परिस्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। सरकार का पॉलिसी भी ठीक है, नियम भी ठीक है, और आत्मसमर्पण का जो नियम बनाए हैं ये भी सही है। ओम प्रकाश साहू जी की शुरुआत आसान नहीं थी। विरोध हुआ, धमकियां मिली, लेकिन हौसला नहीं टूटा। जब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई तो उन्हें नई ताकत मिली, सरकार से ट्रेनिंग मिली, तालाब बनाने में मदद मिली और देखते देखते गुमला में मत्स्य क्रांति का सूत्रपात हो गया। रोजगार तो था नहीं यहाँ पर, गलत रास्ते में गए हुए थे। फिर अपना समर्पण करके अपना रोजगार शुरू किए। मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ये हम लोग का 20 तालाब यहाँ बना है। टोटल लाभान्वित लगभग 150 आदमी है। अभी आता है, बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है कि भाई हम लोग के कारण हम लोग को देख के इतना आदमी जुड़ा, अपना परिवार चला रहा है, पेट पाल रहा है। इससे हम लोग को गर्व की अनुभूति होती है। ओम भैया जो हैं इसमें पहल किए, ये ऐसा करना चाहिए, और हम लोग शुरुआत किए, और बहुत ऐसे जो हम लोग का साथी लोग हैं, वो लोग का भी मान के चलिए अपना खेत में छोटा मोटा तालाब जो बना के वो लोग भी अपना कर रहा है। पार्टी में जाने के लिए मना किए, ओम प्रकाश भैया फिर प्रशासन से भेंट करवाए, फिर मुख्यधारा से जुड़ने बोले, फिर जोड़े। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आने के बाद उनका योजना इतना चल रहा है कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार नहीं रह सकता है। तो इसीलिए हम अभी का युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं, जो कर्म हम लोग कर चुके हैं उस कर्म में कभी ना जाए, उसमें भविष्य बर्बाद हो जाती है, परिवार से भटक जाते हैं।